चलिए बच्चों, देखिए आज हम इस वीडियो में आपको उस समीकरण से जो अगले वीडियो में बताए थे, अगले वीडियो में देखिए छोटा समीकरण बताए हुए थे। अब की हम आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बड़े समीकरण को लेते हैं। तो बड़े समीकरण में देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। छोटे में तो हम देखिए इस प्रकार से पढ़ाए हुए थे, हम एक यहाँ ले लिए हुए हैं, लेकिन अब इससे बड़ा समीकरण देखिए हम इसको इस प्रकार से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3/5 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है x माइनस 4/7 लिखा हुआ है, बराबर में 6 लिख करके माइनस लगा के 2x माइनस 35 किया हुआ। कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए। अगर हम इससे कोई पूछता है इसमें कि कौन सा समीकरण, किस प्रकार का समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है या दो चर वाला समीकरण है, तो इसको हम एक चर वाला समीकरण कहते हैं। कैसे जानेंगे कि एक चर वाला समीकरण है? क्योंकि इसमें देखिए x ही x लिखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं है कि y आ गया है या z आ गया या a b आ गया है, क्योंकि एक चर है। एक चर का मतलब x ही है पूरे सवाल में, तो इसलिए हम इसको एक चर वाले समीकरण के रूप में कहते हैं। अब देखिए एक चर वाला समीकरण कैसे हल किया जाता है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 और 7 का लासा निकालते हैं। तो 5 और 7 का लासा होगा कितना, देखिए 5 और 7 का लासा हो जाएगा 35। ये 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इस 7 को इसमें गुणा करते हैं, तो गुणा हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लिख देते हैं 7 को ला करके इसके आगे ऐसे लिख दिए। अब प्लस इस 5 को इसमें गुणा करते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस गुणा। देखिए क्रॉस गुणा में या फिर 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 35 आया, यानी कि 7 बार में आएगा। तो 5 से 35, यहाँ पर 7 लिख दिए। यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ, 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 35 आए, 5 बार। 7 × 5 = 35, यानी 5 बार पढ़े, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम एक मानेंगे 6 के नीचे 35 और 1 का लासा यहाँ भी 35 ही हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद देखिए 35 का 6 में गुणा करिए, तो 35 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और माइनस, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे 1 से गुणा नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, या हम इसको अगर 1 से गुणा करते हैं तो 1 लिखना नहीं है, बस ऐसे ही कर देना है। अब इसके बाद देखिए 7 का हम x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x, और 7 का 3 में करेंगे तो 7 3 का 21 हो जाएगा। 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 का 4 में करेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा। और बटे में देखिए 35 लिखा हुआ है, अभी हम लिख देते हैं एक बार और 35 को। देखिए अब 35 का 6 में गुणा कर देंगे, 35 और 6 का गुणा कर देंगे। देखिए 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 3 = 21, यानी कि 210 हो जाएगा। 35 और 6 का गुणा करने पर 210 आएगा, माइनस लगा दिए। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, x जो लिखा हुआ ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह से ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाए। इस ब्रैकेट को हम क्या किए, तोड़ रहे हैं। हम तोड़ रहे हैं, जब ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस का चिन्ह हो तो उसके अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो बदलेगा कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस 1 है, तो ये माइनस 1 है तो हो जाएगा कितना, प्लस 1 हो जाएगा। और बटे में जैसे 35 लिखा था उसी तरह हम लिख दिए 35 को। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद करना क्या है, आपको 7x लिख लेना है और माइनस, ये देखिए माइनस लगेगा या प्लस, आपस में हो रहा, पक्षांतर नहीं हो रहा। पक्षांतर का मतलब जैसे इस तरफ से इस तरफ है, बराबर से उस तरफ हट जाए, तो ये होता है पक्षांतर। लेकिन इसे पक्षांतर नहीं हो रहा, ये ऐसे ही आपस में हो जा रहा है। 7 साथ में कर ले रहे हैं, 7x के साथ में 5x को ले लेते हैं, उसके बाद -21 के साथ में -20 को कर लेते हैं। और बटे में देखिए 35 लिखा हुआ, तो इस 35 को हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 210 लिखा हुआ, 210 लिख दिए और प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसको हम एक साथ कर लिए। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में x नहीं है और ये x वाला है, इसको हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको x को कर दिए और ये हो जाएगा कितना, 35 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 5। अब इसमें काटना चाहते हैं 35 को तो हम काट सकते हैं, चाहे ऊपर से यहीं पे कहीं से काट दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर अब काट दिए। अब काट दिए तो 7 5 को जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, ये 12x हो जाएगा। 21 और 20 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 41। लेकिन कब कटेगा ये 35, ध्यान रखना है, जब दोनों बराबर होगा तभी कटेगा, या फिर उससे कटने वाली दोनों गिनती से कट जाए, कोई ऐसी गिनती हो जो दोनों को काट दे। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे में बराबर था इसलिए हम इसको काट दिए। अब देखिए इसके बाद बराबर आते हैं, 210 में 1 जोड़ते हैं 211 होता है, और माइनस क्या लिख देते हैं, 2x हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गलती होती है यहीं से ज़्यादा। तो देखिए इसमें क्या लिखा, 2x लिखा हुआ है, x वाला और कौन सा है, ये है ना। यहाँ 12x लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो एक साथ करिए, चाहे इस तरफ इसको लाइए चाहे इसको इस तरफ ले जाइएगा। तो हम 12 को रहने देते हैं, -2x को इस तरफ लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो -2x तो क्या हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा।
तो इसको हम लिख देते हैं कितना, +2x लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12x और माइनस हो जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, +2x कर देंगे। ये पक्षांतर करने पर चिन्ह को बदल दिया जाता है। जब पक्षांतर होने लगता है तो जो जिसका चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। अब यहाँ पक्षांतर करना है, इसमें भी गलती हो जाती है। पहले क्या करते हैं, माइनस का +41 लिख देते हैं, 211 लिख देंगे। ऐसा ना करिए, ज़्यादातर ऐसा कर दीजिए जो लिखा है वही उतारिए, और उसके बाद में जो लगा हुआ है जो आएगा वो बाद में हो जाएगा। -41 से पक्षांतर हुआ तो +41 हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब 12 और 2 को जोड़ते हैं तो होगा कितना, ये 14 हो जाएगा। और इसके बाद ये भी जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके बाद कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए x बराबर होगा कितना, ये 252 लिखा हुआ है, अब बटे में कितना आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो x बराबर जब इसको हम भाग देंगे तो 14 का नाम 14 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, 14 8 112, 112 हो जाएगा, तो 14 8 112 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आया, ये 18 हो जाएगा इसका। तो इस तरह हमारा ये बड़ा समीकरण हुआ। हम धीरे धीरे आपको ऐसे बड़े बड़े समीकरण को हल करना सिखाएंगे। एक छोटा भी लिख लिए थे, देखिए समझाने के लिए फिर से, तो इसको एक छोटा को भी समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 4 और 6 का लासा, हम नीचे बताया अगर हर बराबर हो तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो 4 और 6 का लासा लीजिए। देखिए लासा लेंगे तो होगा कितना, 4 6 का लासा 24 नहीं करना है, 4 6 का लासा निकाल लीजिएगा तो ये होता कितना है, 4 और 6 का लासा 12 हो जाएगा। तो 12 लिख दिए। अब उसके बाद 3x को लिखते हैं, देखिए बेसिक से समझाते हैं। 4 का पढ़ा पढ़ेंगे किससे, 12 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़े हम, 3 बार पढ़ लिए तो 3 लिख देते हैं, फिर x गुणा लगा देते हैं। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे किससे, 12 से अधिक ना हो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा 22। अब 3 का 3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 2 का x में करें तो 2x हो जाएगा, और बटे में यहाँ लिख दिए 12 बराबर हो जाएगा कितना, ये 22 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 9 और 2 को जोड़ते हैं तो होता क्या है, 11 होता है, और बटे में क्या लिख देंगे, 12, और बराबर लिख देंगे, ये 22 लिखा हुआ है तो 22 लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 22, और गुणा हो रहा है 12 के साथ, तो 12 के साथ इसको हम गुणा कर देते हैं। भाग में है, बटे में है, इसका मतलब होता है भाग, तो भाग का उल्टा होगा क्या, गुणा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए x बराबर क्या करते हैं, लिखा हुआ है 22, गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही रह देते हैं, बटे में लिखिए। ये गुणा में था तो उसका उल्टा क्या होता है, भाग होता है, तो हम क्या करते हैं, भाग में कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, इससे इसको काटने के लिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी कि 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 12, तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। अब इससे भी बड़ा हम आपको बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में बताएंगे। इतना इसको समझ लीजिए, देख लीजिएगा, जो छोटे छोटे हल करने आ जाएंगे। हमारा अगला वीडियो जो था वो इससे भी छोटे था, तो पहले वहीं से सीखना है, उसी वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद फिर इस समीकरण में आइए, इस वीडियो को देखिए। इसके बाद जब हम तीसरा बनाएंगे तो उसमें हम इससे भी बड़ा समझाएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेना है तभी आएंगे। इसके पहले पहला देखिए, फिर उसके बाद दूसरा, तब तीसरा देखिएगा। अगर एक नियम से चलेंगे तो हम सीख जाएंगे। समीकरण में एक चर वाला समीकरण, इसके बाद हम 2 चर वाले समीकरण को बताएंगे, लेकिन पहले आप एक चर वाले समीकरण को अच्छे से देख लीजिए। इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है बस, अगर पक्षांतर होता है तो उसमें चिन्ह जो है बदल जाता है, और जो पहले रहता है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसके बाद में लिखा जाएगा। तो ये हुआ हमारा समीकरण का दूसरा वीडियो।